प्रश्न 22। एक गोले का वक्र पृष्ठ 13.86 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या तथा आयतन बताइए। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, उसका त्रिज्या और आयतन निकालना है। तो हम लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अतः 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर हम इतना लिख देंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे हम r ज्ञात कर लेंगे, यानी गोले का त्रिज्या त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो गोले का त्रिज्या हम इससे ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे 4 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 13.86 इस तरह लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.86 गुना 7 बटा, तो 7 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बायां तरफ बटा में है तो भागा में हुआ, तो दाएं तरफ जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 13.86 गुना 7 लिख लेंगे, और 4 गुना 22 आर स्क्वायर के साथ गुना में है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ। 4 गुना 22 क्या है? गुना में है आर स्क्वायर के साथ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे 4 गुना 22 इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए 2 से 22 से देखिए कट रहा है 13.86 कितना बार में? तो 22 से हम इसको काट लेंगे, तो 22 छक होता है 132, 22 छक 132, यहाँ पे 138 है, तो 22 छक 132 होता है, 6 इधर गया तो 66 हो गया, यानी 22 दिया 66। तो 22 से 1386 कितना बार में कट जाएगा? 63 बार में, लेकिन यहाँ पे तो दशमलव है। ठीक है, तो 22 छक 132 यानी 138 लगा रहे हैं, तो दशमलव पहले ही आ रहा है, यानी यहाँ पे दशमलव देना होगा। ठीक है, तो दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, यानी 0.63 बार में 22 से काट लेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 के पहले दशमलव है और 138 लग रहा है 22 से, 22 छक 132, तो 8 के पहले दशमलव यानी 6 के पहले दशमलव देंगे, और 22 दिया 66। देखिए इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं एक बार, यानी 22 से हम भाग देंगे 13.86 को, तो 22 छक होता है 132। ठीक है, 22 छक 132। अब देखिए 8 के पहले दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 8 में से 2 गया 6 उतारेंगे तो 22 दिया 66 कितना आ गया? यानी 0.63 आ गया।
दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 सत्य कितना होगा, 7 या 21, 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 छक 42, 2 44। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसमें। तो 0.63 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4.41 बटा में कितना है, 4 है। तो 0.63 को 7 से गुना करने पे आ गया 4.41, इस तरह लिख लेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अतः r बराबर √ 4.41 बटा 4। तो r स्क्वायर है, r का घात 2 है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो √ में हो जाएगा, यानी 4.41 बटा 4। तो बराबर के बायां तरफ वर्ग में है, तो दायां तरफ जाके √ में हो जाएगा। अब 4.41, अगर तो दशमलव को अगर हम नहीं देखें तो क्या है, 441 है, ठीक है। तो 441 जो होता है 21 का वर्ग है, 441 किसका वर्ग है, तो 441, देखिए 4.41 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 दूना 4। अब दशमलव देंगे यहाँ पे, इसको जोड़ देते हैं। अब 41 को उतारेंगे, ठीक है, तो देखिए 1 रखेंगे और 1 ही से गुना करेंगे, 41 गुना 1 41, यानी कितना आ गया, 2.1। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 2.1। तो 441 जो है 21 का वर्गमूल होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है बीच में, तो 2.1 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना आ गया, 2.1 बटा, अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4.41 का वर्गमूल हो गया 2.1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 2.1 बटा 2। अब 2.1 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2.1 को देखिए 2.1 को 2 से भाग देंगे तो 2 गुना 1 2, 2 में से 2 गया 0। अब दशमलव देंगे क्योंकि अब 1 को उतारेंगे, तो 1 तो 2 से लगेगा नहीं, 2 से 1 लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 देंगे। तो ऊपर से 1 उतारने पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे एक 0 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 दिए तो 10 हो गया, यानी 2 पचे 10, कितना आ गया, 1.05, यानी 2.1 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.05। तो 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर। तो गोले का त्रिज्या कितना आ गया है, 1.05 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या और आयतन बताइए, ये पूछ रहा था, उसकी त्रिज्या और आयतन। तो त्रिज्या आ चुका है r, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो कितना आ गया, 1.05 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोले का आयतन, आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³, यानी लिख लेंगे 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना लाए हैं, 1.05, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1.05 का घात 3
देखिए r का घात 3 है तो इसका घात 3 दे देंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 4/3 गुना 22/7 गुना 1.05 गुना 1.05 गुना 1.05। तो घात 3 है यानी 3 बार गुना करेंगे 1.05 को, यानी त्रिज्या जो है उसको 3 बार गुना करेंगे क्योंकि त्रिज्या का घात 3 है। अब अगर 7 से देखिए ये कट रहा है, ठीक है, 7 से कट रहा है तो काट लेंगे इसको। तो 7 से कितना बार में कट रहा है, तो 7 से इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 0.7 गुना 1 7, 3 इधर गया तो 35 हो गया, यानी 7 पचे 35। तो 7 से 1.05 को भाग देंगे तो यहाँ पे 10 है, अगर बीच में दशमलव है, ठीक है, तो 10 है, 10 के बीच में दशमलव है तो दशमलव देंगे पहले, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 7 गुना 1 7 लगाएंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, अब 5 उतारेंगे तो 7 पचे 35, कितना आ गया 0.15, कितना आ गया 0.15। अब 3 से इसको काट लेंगे, देखिए 3 से कितना बार में कट जाएगा, तो 0.05 बार में। ये कैसे आ जाएगा 0.05, तो देखिए 3 से हम 0.15 को भाग देंगे तो सबसे पहले तो 0 है तो 0 ही लिख देंगे, 1 है, 1 3 से नहीं लगेगा तो उसके बदले 1 0 देंगे। अब 5, तो अब लग जाएगा 15 है, यानी 3 पचे 15। तो 0.05 बार में हम काट लेंगे इस तरह से। 7 से पहले इसको काटेंगे तो 0.15 आया, फिर 3 से 0.15 को काट लेंगे तो कितना आ गया 0.05। अब गुना कर देते हैं तो 0.05 गुना 1.05 गुना 1.05 और 22 गुना 4 88। तो गुना करते हैं इसको, तो देखिए 105 गुना 105, बाद में हम दशमलव लगा लेंगे, पहले हम गुना कर लेते हैं इसको, दशमलव को बाद में लगा लेंगे। तो 105 गुना 105, देखिए यहाँ पे 105 और 105, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो 5 पचे 25, 5 गुना 1 5, कितना आ गया 525। फिर 0 से गुना करना है तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, फिर 105 से गुना करना है, 105 गुना 1 105, तो 5 2 5 5 10 1 1, यानी इतना हो गया। अब देखिए 0.05 से गुना करना है, यानी 5 से, दशमलव को बाद में लगा लेंगे। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, इतना आ गया। अब 22 चौक 88, 22 चौक 88 से गुना करना है, तो देखिए इसको अब हम 88 से गुना कर लेते हैं। 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 गुना 1 8, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 8 पचे 40 1 41, हाथ में रहा 4, 8 पचे 40 4 44, फिर 8 से गुना कर लेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसी को लिख देते हैं 0 0 0 1 4 4। अब इसको जोड़ देते हैं 0 0 0 1 4 1 5 4 4 8 4, कितना आ गया, तो इसको लिख लेंगे 4 8 5 1 0 0 0, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 8 4 8 5 1 0 0 0। अब देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो सबको गुना किए यहाँ पे 105 गुना 105 गुना 5 गुना 22 गुना 4, कितना आ गया, इतना आया। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 2 4 2 6 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो 6 अंक इधर से दाईं ओर से 6 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। और सब सेंटीमीटर में था त्रिज्या ये सब,
तो आयतन घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4.851 घन सेंटीमीटर। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिखेंगे तो भी सही होगा, दशमलव के बाद शून्य, अगर नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 4.851 घन सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन कितना आ गया? 4.851 घन सेंटीमीटर।